चिराग हो, बल तेज भी घटाया सुरपत सुरेश का, हमेशा कायम राज रहे महाराज दशरथ का। महाराज जय श्री नारायण भगवान की जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिद्वे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिद आनंद तीन शब्दों को लेकर के बनता है सच्चिदानंद, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति करता कहलाता है, जिनका नामात्र स्मरण करने से तापत्रय विनाश हो जाते हैं। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार लक्ष्मीपति नारायण को मैं नमन करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पदम नाम सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। क्षीर सागर निवासी लक्ष्मीपति नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सेवकों, अयोध्या नगरी का शुभ समाचार। महाराज ये सच है आकाश, ये सच है आकाश, वायु मंद मंद है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब आनंद ही आनंद है दूधपुर से घर घर में आबादानी। महाराज आपके राज में सब कुशल मंगल से रहते हैं। महाराज जिस राज में आप जैसे राजा हो उस राज में अमंगल का कोई नाम ही नहीं हो सकता। महाराज सब भली प्रकार से अच्छे हैं। सत्य कहा, तुम्हारे कहना यथार्थ में सत्य है। तुम्हारे शब्द आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे वसंत खिला देता है सूखे हुए वन को। धन्य है मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, तुम इसी तरह बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत व ताकत से मेरी भी बड़ाई है। अरे जो कुछ देखता हूँ यह सब तुम्हारी ही कमाई है। गौ ब्राह्मणों की सेवा का यही फल हाथ आया है। इस प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताल पाया है। संतोरे बढ़िया रागी धर्मी धर्मष्टा पापे पापो समे समा राजान मन वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है, धर्मावलंबी होता है, धर्म का सेवन आचरण करने वाला होता है, उसकी प्रजा भी उस राजा का ही अनुकरण करती है। अर्थात प्रजा भी धर्मावलंबी और धर्म का सेवन करने वाली ही होती है। और जो राजा अपने राज्य के मद में मदान्त होकर के मदरादि दुर्वासना का सेवन करता है, उस राजा की प्रजा भी उस राजा का ही अनुकरण करती है। अर्थात उस राजा की प्रजा भी पापात्मा दुरात्मा ही होती है। बजे ताली येवलकर से ये नेम कदा से है, जब राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। अंतिम बात, 4 प्रकार के सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धर्मी हो माया, तीजा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख और एक बार भूपति बनेगा भाई गिलाने मोरे सुपना भाई गिलाने मोरे सुपना। महाराज अभी आप हमें बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे महाराज, और अचानक और सुखों के वर्णन भी बता रहे थे। आपने हमें 3 सुख बताए महाराज, ये चौथा सुख आपने नहीं बताया। हाँ महामंत्री, चौथा सुख अभी बाकी है। जी महाराज। 4 प्रकार के सुख वर्णन करने के लिए मैंने कहा, लेकिन 3 प्रकार के सुखों के बारे में वर्णन किया। चौथा सुख बाकी है। चौथा सुख विधि ब्रह्मा ने हमें दिया नहीं, प्राप्त है ही नहीं, तो उसके बारे में वर्णन करने से, बखान करने से लाभ ही क्या होगा। चौथा सुख होता है
पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र हमारे गृह मंदिर में है ही नहीं, आज्ञाकारी कहाँ से होगा। इस बात को सोच करके मेरे हृदय में आज बड़ी गलानी उत्पन्न हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हमारा सूर्यवंश यहीं अस्त होने वाला है क्या। नहीं महाराज, आप ऐसा ना सोचें। महाराज, जब इस प्रजा पे कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो आप निवारण करते हैं। और जब राजा पे कोई संकट आएगा तो कौन निवारण करेगा। हाँ महाराज, आपने जो इस प्रजा को अपना कष्ट सुनाया है, आप हमको ना सुना करके अपने गुरुदेव को सुनाएं। क्या पता वो आपके इस कष्ट को निवारण कर सके। सत्य कहा, जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उसका निवारण गुरुदेव के द्वारा होता है। आज भी हम गुरुदेव के शरण में चलते हैं और उनके चरणों में अपने शब्दों को रखेंगे तो अवश्य इसका निवारण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। महाराज चलिए। हरि गुरु गृह गयो तुरंत मैं पाला।